कि क्या हो गया, चिल्लाई बड़े जोर से क्या हो गया। पड़ोसी इकट्ठे हुए, सबने कहा गौतमी ये तो समाप्त हो गया है, तू इसे दे दे, हम इसका संस्कार करिया में। लेकिन वो कहने लगी नहीं नहीं, तुम इसे जिंदा कर दो किसी तरह से। आरत के मन रहे न चेतु, जैसे कहा है कि आरत मनुष्य हो जाता है तो उसे ज्ञान ही नहीं रहता। तो मनुष्य ने बहुत समझाया, पड़ोसियों ने बहुत कहा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि इस समय एक महात्मा बुद्ध हैं जो यहाँ से 1 मील दूर उस नगर में आए हुए हैं, तू वहां ले जा, वो तेरे बच्चे को जिंदा कर दे। गौतमी ने अपना बच्चा उठाया और वो जब महात्मा का दरबार लगा हुआ था, सवेरे का समय था, सैकड़ों आदमी वहां पर उपस्थित थे, महात्मा जी को समझा रहे थे। उस समय गौतमी जो थी उस बच्चे को ले जाकर के पहुंची और रोती हुई उनके चरणों में गिरी और बच्चा रख दिया। कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को दिला दो। उन्होंने देखा टटोला, बच्चा बिल्कुल शांत हो चुका था। कहने लगे बेटी ये तो अब जिंदा नहीं होगा। मैंने सुना है, सबने कहा है कि महात्मा बुद्ध उसको जीवित कर देंगे, वो ऐसे महात्मा हैं। तो बहुत कहा उन्होंने, तब भी उसने नहीं माना। तो कहने लगे अच्छा सर, तू जा यहाँ किसी से 1 तोला सरसों ले आ और वो हम पढ़ करके इसको जीवित कर देंगे। बहुत खुशी हुई, वो उठी और चलने को हुई तो कहने लगे कि देखे एक काम और करना, जिसके घर में कोई मरा न हो ऐसे घर की सरसों ले आना। वो जो थी उन्होंने कहा हाँ ठीक है। वो गई पड़ोसी के घर, कहने लगी बहन मेरा बच्चा समाप्त हो गया है, 1 तोला सरसों दे दो, बुद्ध जी ने कहा है कि जिंदा कर देंगे। उन्होंने कहा बहन तू 1 सेर सरसों ले जा, तेरा बच्चा जीवित हो जाए। उसने कहा कि एक बात और उन्होंने कही थी कि जिस घर का कोई मरा न हो ऐसे घर की सरसों लाना। तो वो कहने लगी कि ऐसी सरसों तो हमारे यहाँ नहीं होगी, इस घर में तो बहुत से आए बहुत से चले गए। 1 घर 2 घर 4 घर, गौतमी ने कई घरों में ऐसी सरसों तलाश की लेकिन कहीं नहीं मिली। गौतमी को ज्ञान हुआ और उसी वक्त उसका हृदय जो था कुछ और बदला और महात्मा जी के चरणों में जाकर के उसने प्रणाम किया। कहने लगी महाराज जी आपने मेरा पुत्र तो जीवित किया या न किया इसकी तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन मेरे हृदय को आपने जीवित कर दिया, हृदय मेरा प्रसन्न हो गया, अब मुझे बच्चे का दुख नहीं। इस तरह से ज्ञान से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। भूल जाने से या रात्रि में सो जाने से ये अज्ञानता में थोड़ी देर के लिए कुछ हम उसको न समझें, लेकिन अंत में जब उसको फिर याद आवेगी तो दुखी होगा। उन दुखों के शमन करने के लिए ज्ञान, वो सच्चा ज्ञान, उस ज्ञान के प्राप्त करने से मनुष्य संसार में दुखों से दुखी नहीं होता। आप देखते हैं कितने कितने महापुरुषों पर कैसे कैसे अनेक दुख आए, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया था, इस वास्ते उन दुखों में वो शांत रहे, औरों को भी उपदेश दे। तो वो ज्ञान ही वास्तव में आत्मज्ञान कहलाता है, क्योंकि आत्मा के निकट जब पहुंचता है मनुष्य तब उसको सच्चा ज्ञान प्रतीत होता है और वो समझता है कि ये दुख मेरे शरीर को था, मेरे आत्मा को नहीं था। आपने पढ़ा है कि जब पांडवों में और कौरवों में युद्ध हुआ तो धृतराष्ट्र जो थे वो रह गए, बाकी उनके 100 लड़के समाप्त हो गए। 100 बच्चे उनके समाप्त हो गए। धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही, एक तो वही दुख, दूसरे जिसके 100 लड़के वो चले गए, तीसरा राज्य चला गया, कुछ भी हाथ में नहीं था। उस दुख की क्या समानता हो सकती है, कितना महान दुख। तो महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा किया था कि उनको अपने महलों में बुला लिया था। जब वे ज्यादा दुखी हो रहे थे तो कभी कभी महाराज युधिष्ठिर उनको समझाते थे, लेकिन उनका दुख दूर नहीं होता था और दुख भी महान था। दोनों ही गांधारी और धृतराष्ट्र महान दुखी थे। कई दिन इस तरह से बीतते रहे, कुछ खाना खाते नहीं थे। युधिष्ठिर बहुत समझाते थे लेकिन वो इन दुखों से बच नहीं पाते।
बड़े दुखी हो रहे थे। एक दिन शाम को विदुर जी उनके घर, विदुर भी उनके एक भाई थे, वो महात्मा थे। उन्होंने आकर के धृतराष्ट्र से कहा, वो बड़े भाई थे उनके, कहने लगे कि आप महान दुखी हैं और ये दुख जो है इस तरह से जाएगा नहीं, आप कुछ दिन के लिए यहां से मेरे साथ निवास करें, चलें बाहर, तो ये दुख कुछ शांत हो सकता है। इस तरह से वो उन धृतराष्ट्र को अपने साथ सवेरे ही वहां से ले गए और अपनी कुटिया पर जाकर कुछ दिन रखा और आध्यात्म ज्ञान का उपदेश उनको समझाया कि ये जितने भी दुख हैं, जैसे तुम सुषुप्ति में जाते हो दुख छूट जाते हैं, इसी तरह से तुम जब समाधि में पहुंचोगे, परमात्मा के ध्यान में जाओगे, तो ये दुख तुम्हारे समन हो जाए। जागृत और स्वप्न ये दो अवस्थाएं मिलती जुलती होती हैं, इसी तरह से समाधि और सुषुप्ति भी मिलती जुलती अवस्थाएं होती। सुषुप्ति में जो सांसारिक ज्ञान है मनुष्य का जम जाता है। जैसे कोई लड़का दिन भर पढ़ता है, रात्रि को सोता है, तो वो दिन भर का पढ़ा हुआ ज्ञान उसके हृदय में जम जाता है, याद हो जाता है। अगर वो लड़का नहीं सोवे तो वो ज्ञान उसको पास नहीं रहेगा। तो भगवान ने जो हमें ये रोजाना थोड़ी देर के लिए सुषुप्ति दी है, गहरी निद्रा दी है, उस निद्रा में जो भी कुछ हम सोचते हैं वो हमें हमारा जम जाता है और साथ ही साथ हमें हमारी सारी ये जो यंत्र हैं हमारे जीवन के, हमारे शरीर के, वो भी कुछ बलिष्ठ हो जाते हैं, उनमें कुछ शांति आ जाती है, ठहराव आ जाता है, सवेरे फिर हम ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से जीवन के लिए और परम आवश्यक समाधि। समाधि क्या है? समाधि कहते हैं उस अवस्था को जिसमें कि मनुष्य किन्हीं विचारों से, संसार के कोई भी विचार अच्छे या बुरे उसके साथ न हो और चैतन्य अवस्था में बैठा, सो नहीं जाए, क्योंकि वो तो थी सुषुप्ति और ये है चैतन्य अवस्था। चैतन्य अवस्था में और अपने विचारों से शांत होकर बैठा, और उस समय भी ये अवस्था जब मनुष्य की हो, उसमें वो अवस्था तब लाई जाए जब ईश्वर के ध्यान में ये सारे विचार समाप्त हो जाएं, उस समय उसका ईश्वर का ज्ञान। अगर कोई मनुष्य, जैसे आजकल बहुत सी चीजें चल रही हैं, आपको भी जरा सा इसका ख्याल रखना है, बहुत सी ऐसी पुस्तकें निकल रही हैं जिनमें के लिखा जाता है कि हर विषय से मनुष्य समाधि को प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत। जैसे जो लड़का या जो आदमी जैसा ज्ञान, जैसी बातें सोचता है और सुषुप्ति में जाकर वो पक्की हो जाती हैं, इसी तरह से जो मनुष्य विषयों के अंतर्गत अपने विचारों को शांत कर देते हैं, वो विषय उनके और जाकर पक्के हो जाते हैं। अगर उन्होंने सुषुप्ति में ईश्वर का ध्यान नहीं किया, अगर ईश्वर के ध्यान में जाकर के वो सुषुप्ति में चला जाता है या समाधि में चला जाता है, तो वहां जाकर के वो ईश्वरी ज्ञान उसके अंदर उपजने लगता है। इसलिए जो भी ज्ञान, आत्मज्ञान मनुष्य को दिया जाता है, वो ज्ञान तभी पनपता है जबकि थोड़ी देर मनुष्य को समाधिस्थ हो जाना चाहिए। वो समाधि में जाकर के ऐसा होता है जैसे कि आप देखते हैं स्कूल में कभी अध्यापक पढ़ाते हैं या खेतों में काश्तकार अपना काम करते हैं, तो पहले भूमि को खूब जोतते हैं, फिर उसमें बीज डाल करके पाटा लगा देते हैं, बीज को दाब देते हैं, फिर उसको कुरेदते नहीं, देखते नहीं, बल्कि 4 से 10 दिन तक दूर रहते हैं, उससे देखने को चले जाते हैं कि बीज उगा या नहीं, तो फिर वो बीज सारे उग जाते हैं, खेत हरा भरा हो जाता है। अगर वो किसान रोजाना अपने बीजों को देखता रहे, या छोटे छोटे बच्चों को, जैसे कि अध्यापक लोग नाग में कुछ बीज बुवा कर दिखाते हैं कि मटर देखो उगेगी, ऐसी होगी ऐसी होगी, अगर बच्चा रोज उसे कुरेदता रहे तो मटर नहीं उगेगी। ऐसे ही ये जीवन में जब तक मनुष्य को समाधि नहीं आएगी, ईश्वरीय ज्ञान को सुनने के बाद उसको समाधि में जाना पड़ेगा,
वहां जाकर के उसका जो ज्ञान है वो परिपक्व। उस वक्त वो क्या होगा कि जो दुख उस पर आ रहे हैं, जिन दुखों को वो नजदीक देख रहा है, उनसे ज्ञान के द्वारा उनसे भयभीत और दुखी। ये समाधि में और सुषुप्ति में अंतर। दूसरे एक बात और भी होती है कि जब ऐसे विषयों में कोई जाकर के समाधिस्थ हो जाए और उसमें एकात्म चला जाए, तो वो उसके विचार इतने और पक्के हो जाते हैं कि वो उनसे भी ज्यादा दूसरे दिन निकलता है। ये दो वृत्तियां हैं जो कि आसुरी और दैवी वृत्तियां होती। अगर उसको दैवी वृत्ति भी है तो देवताओं के समान हो सकता है। आसुरी वृत्ति को लेकर के अगर समाधिस्थ हो जाता है तो असुरों में वो बहुत ही बड़ा असुर हो सकता है। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान को लेकर के जो कोई समाधिस्थ होते हैं उनको वो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त है। तो हमको चाहिए कि पहले ईश्वर का ध्यान करें और ध्यान करते करते समाधिस्थ हो जाए, थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ भूल जाए और उस अवस्था को प्राप्त हो जाए जिसमें कोई विचार नहीं है। उस विचार में गोता लग जाता है। जैसे कि आप किसी बाल्टी में अच्छा सा रंग भर दें और फिर उसमें अपने कपड़े को डुबा दें, थोड़ी देर वो कपड़ा उसमें डूबा रहेगा, फिर आप उसको कितना ही निचोड़िए, कितना ही सुखाइए, लेकिन रंग उसमें आकर के पकड़ जाएगा और वो रंग उसमें छूटेगा नहीं। इसी तरह से जो ईश्वर के ज्ञान को लेकर थोड़ी देर के लिए उसमें लय हो जाते हैं, वो ईश्वरीय ज्ञान उनमें प्रवेश कर जाता है। कितनी ही कठिनाई, कितनी ही उससे अलग हो, लेकिन वो ज्ञान उसमें फिर भरा रहता है, वो निकल नहीं सकता। तो ये आत्मज्ञान मनुष्य को प्राप्त करने के लिए समाधि में अवश्य जाना पड़े। उसके लिए 3 तरह के वो समाधियां लिखी हैं। जैसे तुम बैठते हो ध्यान के लिए, तो जब ध्यान करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान पहले तो बड़ा अच्छा मालूम पड़ता है कि हम अपने गुरु के सामने बैठे हैं, उनका प्रकाश आ रहा है। ये पहली चीज है, ये सतोगुणी अवस्था है, इसमें जागृत समाधि कहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, आप सब जानते हैं इस बात को, कि मन जो है वो और विचार लेने लगता है। ये अवस्था खराब नहीं है, इससे ऊपर की अवस्था में तुम जा रहे हो, उसमें स्वप्न समाधि कहते हैं। जैसे स्वप्न में आदमी सोता जाता है, इसी तरह से ध्यान करने में जब वो उसको सोता तो नहीं है ध्यान में, लेकिन विचार उसको घेर लेते और इधर उधर की बातें वो सोचने लगता है। कभी अपने घर की बात सोचता है, कभी देखता है, कभी कहीं की बात देखता है। जागृत दशा में बैठा हुआ है, ध्यान भी कर रहा था, लेकिन अब ध्यान नहीं है, ईश्वर का ध्यान नहीं है, गुरु का ध्यान नहीं है, वो और कागज पलटने लगता है। इसको स्वप्न समाधि कहते हैं। इससे आगे एक और अवस्था मनुष्य में आती है जो कि तमोगुणी अवस्था होती है। उसमें जाकर के वो ये सब कुछ भूल जाता है और सो सा जाता है, उसको सुषुप्ति समाधि जो साधकों पर बराबर आया करती हैं। ये 3 तरह की समाधियां इस ध्यान में आती हैं। इनका ख्याल रखते रहना चाहिए कि अब हम पर कौन सी समाधि है, हम कहाँ जा रहे।